अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका इस्तकबाल है कासमी चैनल में। आप देख रहे हैं कासमी चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के लंढौरा से आ रही है, जहां जमीयत उलमा हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली साहब ने कहा है कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब पोलियो वैक्सीन आई तब भी इसी तरह झूठी अफवाहें फैलाई गई थी। मुफ्ती साहब ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन की खोज होने से पहले बहुत बच्चे पोलियो ग्रस्त होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की जानलेवा बीमारी से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन जल्द लगवाएं। कहा है कि वैक्सीन को बनाने में देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कड़ी मशक्क़त की है, इसलिए झूठी अफवाहें फैलाकर उनके सम्मान को ठेस ना पहुँचाए। आइए हम आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। जी, एसडीएम साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनका प्रोग्राम गांव दर गांव या कस्बा शहर ये है कि वैक्सीन के मुतालिक, वैक्सीन के बारे में जो बहुत सारी गलत फहमियाँ फैल रही हैं, लोग इसको जहर का इंजेक्शन तक समझ रहे हैं। तो एसडीएम साहब का और शासन प्रशासन का कहना यह है कि ये वैक्सीन एक ताकत का इंजेक्शन है। लोग खौफ, अंदेशा अपने दिलों से निकाल दें और कोरोना जैसी वबा और हर महामारी से बचने की ताकत का एक इंजेक्शन है। हमारे देश के अंदर हर छोटे बड़े के लिए ये इंजेक्शन लगाने का प्लान है और अब आसानी यह है कि घर घर डॉक्टरों की टीम पहुंच के लगा रही है। बाद में परेशानी आने का अंदेशा है कि सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, पैसे देकर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो ये इंजेक्शन ताकत का इंजेक्शन है जो बीमारी से मुकाबला करने की ताकत बदन में पैदा करता है। एसडीएम साहब ने यही संदेश और यही पैगाम दिया है कौम को। मैं भी तमाम हिंदू मुस्लिम, मर्द औरत, सिख ईसाई सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ कि ये वैक्सीन, ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं और महामारी से और वबा से महफूज और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। अपने नशे को लेकर ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? युवा पीढ़ी किस तरह नशे की चपेट में आ रही है और कितने जागरूकता जरूरी है उनके लिए? जी, दानिश्वरों का कहना यह है कि दूसरी लहर करीब मुल्क में आकर ख़त्म हो चुकी है। अब भी हज़ारों आदमी एक एक प्रदेश में इससे मुतासिर हैं, यानी बीमार हैं, और तीसरी लहर का अंदेशा बताया जा रहा है। उस तीसरी लहर से अपने को और अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करें और इंजेक्शन लगवाएं। जैसे जैसे सरकार की टीम, डॉक्टरों की टीम हमारे गांव, हमारे कस्बों में पहुंचे तो उनके प्रोग्राम के मुताबिक हम उनका सहयोग करें, मदद करें और इंजेक्शन लगवाएं। जब छोटे बच्चों के लिए ऐलान आएगा तो छोटे बच्चों को लगवाएं और जब जवानों के लिए ऐलान आएगा उनको लगवाएं। फ़िलहाल 45 साल से ऊपर वालों के लिए और 18 से ऊपर 44 तक के लिए प्रोग्राम चल रहा है। सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि इंजेक्शन लगवाएं, इंशाअल्लाह बीमारी से महफूज रहेंगे। आपने नशे को लेकर ज्ञापन दिया है, नशे चपेट में युवा बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? असल में नशा, शराब, बियर और स्मैक ये ऐसी ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है कि किसी भी धर्म के अंदर इसकी कोई गुंजाइश, कोई इजाज़त नहीं है। हमने सरकारी बसों पर, स्कूल की दीवारों पर, मकानों की दीवारों पर लिखा हुआ देखा है कि शराब जुर्म की माँ है, यानी नशा जो है वो हर पाप की जड़ है और इससे हमारी नौजवान नस्ल ख़तरे में पड़ती जा रही है। इसलिए हमने ज़रूरत समझी तो अपने एसडीएम साहब को हमने एक दरख्वास्त दी है कि वो इस सिलसिले में कोई अभियान, कोई प्रोग्राम चलाएं और हमारे इलाके से ये नशे की वबा ख़त्म हो। नशा जो है ये कोरोना जैसी ही मोहलिक बुराई और बीमारी है। मैं अपने बच्चों से, भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इस बुराई से बचें और अपने बच्चों को बचाएं
और एसडीएम साहब ने हमको विश्वास दिलाया, यकीन दहानी कराई है कि मैं हर हलके में, ख़ास तौर पर रुड़की के हलके में भी अपने सीओ, अपने थानों के कोतवाल और इंस्पेक्टर साहिबान को बुलाकर इस पर मीटिंग करूंगा और इस पर ज़रूर तवज्जो दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि नशे की और नशे वाले की समाज में कोई गुंजाइश नहीं होगी।